55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद मुफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। प्राइमरी है, सेकेंडरी है, जूनियर कॉलेज है, डीएड है, बीएड है, डीएड उर्दू है, डीएड मराठी है, बीएड है, एमएड है। अभी ये एकेडमिक ईयर में सीनियर कॉलेज मिला आर्ट साइंस कॉमर्स गवर्नमेंट का, और बीए चल रहा है यशवंतराव चौहान का मुक्त विद्यापीठ का। 15 साल का चेयरमैन। तो ये हमारे म्यूनसिपल स्कूल बोर्ड में टीचर थे, तो जब से मेरा इनका बहुत तारीफ। सर अगर हम आपसे ना मिल पाते ना हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन आप बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहे हैं एकदम एंट्री करके। तो बैठ के कहाँ बैठ जाइए? हाँ बैठ नहीं, मैं डॉक्टर साहब को याद दिला दूँ कि इनके वक्त में मैं नहीं था, बल्कि इन्होंने ही हमको अपॉइंट किए थे। 63 टीचर में आए। हाँ, मैंने हम लोग 1972 में टीचरों का अपॉइंटमेंट हुआ था। उसके बाद जो खेला हुआ, टीचर ही नहीं लग रहे थे। पहले 63 टीचर लगाए थे, फिर 3700 टीचर लगाए थे। तो और एकदम डेयरिंग के साथ सब मुस्लिम टीचर हैं, 100 टीचर और सब गिरान के। हाँ, कारपोरेशन वाइस चेयरमैन थे। हाँ, आज तक उसके बाद कोई नहीं लगा पाया ना, आज तक कोई नहीं लगाया टीचर, वैसे ही चल रहा है। 3 महीने पेमेंट पीछे की चल रही है सब अपने क्या बोलेंगे। मैं अक्सर आता हूँ, देखकर रहता हूँ ना, 3 महीने पहले की तनख्वाह हो रही है। आज तक एक टीचर भी नहीं लगा, कुछ नहीं। मिले ना, अल्लाह ताला ने दिए ना, पैसे की बात नहीं है। कौम की खिदमत भी अपना काम है। अपन लगा दिए ना, 100 में से कभी एक टीचर भी दिल से दुआ दिए ना, अपनी जिंदगी पार हो गई ना। अपने को तो क्या चाहिए। और महाराज सामने बोल रहा हूँ, माइक बोल रहा हूँ, सही बात है सर। क्योंकि सर हम लोगों को ये खुशी है कि हमारी पूरी सर्विस जो है बगैर रिश्वत के पैसे की एकदम हक हलाल की रहेगी। बड़ी यूनिक बात है। तो सर ये हमारे साथ जो मेहमानान हैं जो आज हमारे प्रोग्राम में आए थे, तालीमी सेमिनार भगवान ई लर्निंग, और उसमें कुछ बैरूनी मेहमानों का एजाज़ भी दिया गया उनकी खिदमत की वजह से। उनमें से हमारे साथ जो हैं डॉक्टर खलीलुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं। सर का ताल्लुक़ लातूर से है और सर डॉक्टर हैं, रिसर्च अपने PhD गाइड हैं और बहुत कुछ है। अगर मैं गिनाता रहूं तो वो पूरा वक्त यही चला जाएगा। इनके बारे में सर लातूर के जो है ना जी, विलासराव देशमुख से हमारा बहुत ताल्लुक था। मेरा बीएड के इफ्तिताह करने के लिए चीफ मिनिस्टर थे, उनको ही मैं यहाँ लाया था। अच्छा, विलासराव देशमुख सर के बारे में एक ही बात बोलूँगा कि एक मराठी पेपर, लातूर के मराठी पेपर ने एक रिसर्च टाइप लिखा था वो इनके बारे में कि लातूर का सबसे पढ़ा लिखा आदमी, और इनकी डिग्रियां गिनाई गई थी उसमें। तो सर की सहाफ़ती अदबी खिदमत बहुत ज़्यादा हैं। अरबी बोर्ड के मेंबर है सर, HSC बोर्ड में, और दरसी किताबें, सवाल के पर्चे वगैरह सब सर के ही अंडर में रहते हैं। मुनव्वर हुसैन सर हैं, अहमदनगर के एक इंतहाई फाल टीचर हैं और तालीमी मैदान में बहुत आगे हैं, अदबी सरगर्मियों में भी काफ़ी आगे हैं। और इनका एक प्रोग्राम चलता है फेसबुक पर, गज़लों का सफ़र, उसके नायब मुदीर हैं। अभी एक माहनामा भी शुरू कर रहे हैं। और उसके साथ ये फिर जनाब मंजूर नाटकर साहब हैं, कोकन की एक इंतहाई अहम समाजी तालीमी शख्सियत है। और इनकी वजह से अभी आप जो मौजूदा हालात है कोकन के, तो उसमें बहुत अहम तरीन जिम्मेदारियाँ निभा रही हैं। ख़ास तौर पर रिलीफ पहुंचाने के मामले में सर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसको वो अल्हम्दुलिल्लाह बहूसुन खूबी अंजाम दे रहे हैं। एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर अपनी खिदमत कर रहे हैं। अपनी इंतहाई मसरूफ़ ज़िंदगी में भी समाज के लिए वक्त निकालते हैं, ये बड़े एजाज़ की बात है। और उनके बाजू में हमारे रफ़ीक शेख साहब है, मालेगांव से ताल्लुक़ है इनका, और ये बॉम्बे में इनकी सर्विस हुई। स्टेट अवार्ड याफ्ता मिसाली मुदर्रिस हैं सर BMC के, और इन्होंने फारूक हाई स्कूल में और दूसरी जगहों पर मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाई है सर, बरसों तक। मालेगांव के बहुत सारे लोगों को उन्होंने भरपूर तरीके से पूरी मुआवनत की है। उर्दू एकेडमी के मेंबर रहे हैं
और उर्दू टाइम्स के आज इंतहाई मुतहर्रिक और फ़ाल जो है वो सहाफ़ी हैं। उसके साथ जो है सब एडिटर हैं वो, है ना। हुसैन साहब हैं, मोहम्मद हुसैन साहब, राजस्थान बीकानेर से ताल्लुक़ है। एक यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, वहाँ के एकेडमी के मेंबर रह चुके हैं 2 मरतबा। एक मरतबा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी रह चुके हैं वहाँ पर। नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत की है और इंतहाई मारूफ और मसरूफ़ तरीन आदमी है। और अल्लाह ताला उनको ऐसे ही मसरूफ़ रखे ताकि उनकी ज़ात का फ़ायदा दुनिया को मिलता रहे। हमारे साथ निसार खान साहब हैं। जैसा कि मैंने सर बताया था कि आँख खुलने से लेकर रात में बिस्तर पे जाने तक अगर ये आदमी तालीम के अलावा कुछ सोच रहा है तो वो समझेंगे कि शायद गलत बात हो रही है। कुछ बेहतरीन तालीमी शख्सियत हैं और कारपोरेशन के लिए जो मुख्तलिफ मंसूबे हैं ना सर, जैसे पीछे 25% वगैरह के बारे में जो गलत फहमियाँ थी वो एडमिशन के, सब तो इन्होंने पूरा क्लियर किया था वो मामला। अब बाकायदा इन्होंने ये रफ़ीक सर ने की भी वीडियो रिलीज़ हुई थी उस मामले में और बहुत अच्छे अंदाज में वो खासतौर पर उर्दू स्कूलों में संभाल रहे हैं। तो 8 मीडियम है, 8 मीडियम के स्कूल संभाल रहे हैं वो। मराठी, उर्दू, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती 8 मीडियम के स्कूल्स हैं। अभी इस वक्त मेरे पास 500 का स्टाफ है। अब मेरा प्रमोशन जस्ट अभी हुआ है तो पूरा वेस्टर्न सबक या सिटी या इसमें जो भी दिया जाएगा। और निरीक्षक पद है क्या आपका? निरीक्षक मैं 8 साल निरीक्षक था। निरीक्षक के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहा 4 साल। अब सुप्रिटेंडेंट के तौर पे प्रमोशन हुआ है। आरटीई के बारे में जो कह रहे हैं सर, तो ये सिर्फ क्लियरेंस नहीं, हम लोग पूरे बम्बई लेवल में 2014 से पूरा काम देखते हैं, बल्कि वो जो स्टेट कमेटी में उसमें भी मैं हूँ। जो बहुत सारी चीज़ें प्लान की जाती है, आइंदा साल क्या उसमें चेंजेस करना है, जो वेबसाइट उसकी है उसके बनाने में भी बहुत हम लोगों ने मेहनत की है। और स्टेट की जो कमेटी है, हमारे अभी इस वक्त डायरेक्टर टेमकर साहब हैं, वो उसके इंचार्ज है और उनके साथ हम लोग काम करते हैं। तकरीबन 370 स्कूल्स हैं RT 25 के और 14 से लेके अब तक हर साल तकरीबन 4000 तक हर साल का एवरेज आ गया। 4000 एडमिशन्स होते हैं बड़े स्कूलों में फ्री में। सर मेरी प्राथमिक में खाली 82 डिवीज़न है जी। प्राइमरी में मैडम 82 डिवीज़न है। माशा, यहाँ सरदार प्राइमरी बहुत अच्छी बात है। और हमारे साथ जो है मुर्शिद अंसारी साहब भी हैं। मुर्शिद अंसारी साहब का ताल्लुक़ मुंबई साइड से है, साबुत सिद्दीक से रिटायर हैं और एक महानामा अदबी महानामा उर्दू आंगन के मुदीर आला हैं, एक बेहतरीन शायर हैं, अदीब हैं। और इनका सर एक अहम काम ये भी है कि ये एक लाइफ केयर फाउंडेशन रन करते हैं। तो लाइफ केयर फाउंडेशन के तहत हर साल इनका जो है नागपाड़ा जंक्शन पर 31 दिसंबर को एक रिवायत बन चुका है। बम्बई की तारीख में एक ऑल इंडिया मुशायरा करते थे, नागपाड़ा जंक्शन पर बहुत ज़बरदस्त होता था और मालेगांव के कई शायरों को सर ने ज़मीन दी है। ये पहली मर्तबा उनको नागपाड़ा के प्रोग्राम मुशायरे में बुलाया। अभी वहाँ से वो ऑल इंडिया लेवल तक पहुँचे, जिसमें से अल्ताफ़ ज़िया भी है ना, अल्ताफ़ ज़िया, सुंदर मालेगानी, वाहिद अंसारी, इन लोग शुरू के दौर से जो है वो जमील अलमास वगैरह तो सब कुछ सर ने ही वो किया। तो अच्छा, वो मुशायरा जो है तो वो ज़ाती मुनफियत के लिए नहीं है, बल्कि उस मुशायरे से जितनी भी इनकम होती है उससे लाइफ केयर फाउंडेशन चलता है और साल भर उससे जो है गरीबों को पिछली मदद दी जाती रहती है, स्टूडेंट्स की फीस। हाँ, तो बहुत ज़बरदस्त काम है मुशीर साहब का और इस उम्र में भी मुतहर्रिक है। हाँ, तलत सलवा साहिबा हमारे दरमियान है। ये जो है सहारनपुर से ताल्लुक़ रखती है, दीनदार और इल्मी अदबी खानवादे से है और ये सर हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई है। हाँ, मगर ख़ानदान का जो माहौल था उसकी वजह से उर्दू की तरफ राग़िब हुई। फिर अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद उर्दू से मौलमा का कोर्स किया है और आज उर्दू स्कूल में है सर्विस। बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। अफसाने की किताब रिलीज़ हुई, गज़लों की किताब रिलीज़ हुई। तो सफ़र का साक्षी रही हिंदी
मगर उर्दू ने बहरहाल उनको पकड़ के रखा और उर्दू की मोहब्बत में आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे आखिर में हमारी तबस्सुम नाटकर साहिबा इंतहाई तेज़ रफ्तार करने वाली और बहुत ज़बरदस्त सर, इनके मज़ामीनों ने इन्हें मैं बोलता हूँ ना कि लिखना एक अलग चीज़ है, और मगर एकदम चुभ के लिखना और ऐसे लिखना कि सामने वाले के दिल में चुभे और उसको लगे कि ये वाकई मानो में ये चीज़ गलत है और ये नहीं होना चाहिए। ऐसा लिखने का जिगर बहुत कम लोगों में होता है और ये वस्फ उनके अंदर, और इसी वस्फ की वजह से इनकी जो है बातें फैलती गई, लोगों ने इनको माना कि हाँ भाई ये लिखती हैं और ऐसा लिखती हैं कि बस आदमी एकदम कभी कभी एकदम तिलमिला जाता है। और वही सही भी है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को जो है वो शहद से रोक किया जाए, जहाँ ज़रूरत तो वहाँ जहर भी लाजमी है। तो ये अहम खूबी है, शायरा भी हैं, सारा निगार भी हैं, मजमून निगार भी हैं, उनका भी इस्तिकबाल है। और अभी उनकी और भी कई असनाफ की चीज़ें, नावल ज़ेर तकमील है और भी नज़में वगैरह का भी सब काम चल रहे हैं। बहरहाल मुसलसल डिग्री और ऐसे वक्त उन्होंने लिखना शुरू किया निसार साहब, जब औरतें बोलती है कि आप चलो, आप सब हो गया, बच्चे अपने अपने शादीशुदा हो गए, अब उनका घर बस गया, अब आराम करेंगे, उस मंजिल पर आकर इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया भी है। तो ये थे हमारे कुछ। अच्छा लगा मिलके, हाँ। सही मानों में अच्छा लगा। मैं तो मुख्तसर स्टेज पे सिर्फ देखा और मैं निकल के आ गया, फिर सर को बोला नहीं उनको बोला। कोई कुछ बोलना चाहे तो बस यही बोलना चाहेंगे कि यहाँ के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं तो खुद स्कूलों से जुड़ी हूँ, क्योंकि मेरे फादर ने 60 साल पहले 2 इंटर कॉलेज, बॉयज़ और गर्ल्स, मुस्लिम इंटर कॉलेज, इंडस्ट्रियल मुस्लिम, खुद ईजाद की है। मेरी पोती ने, मेरे घर में मैं जिसमें पढ़ी हूँ वो उसको भी 55-56 साल हो गए। तो मैं स्कूलों से जुड़ी रही, वक्फ बोर्ड से मेरे फादर जुड़े रहे, सिटी के चेयरमैन रहे, तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है देखिए, क्योंकि एकदम जो मैंने एंट्री करी आपके यहाँ तो मुझे वही सब नक्शे आ गए कि फादर जी इधर चेयरमैन है, उधर मैनेजर है, स्कूलों के लिए चंदे मांग रहे हैं, जूते घिस गए, 2-2 रुपये मांगी उन्होंने, हम छोटे छोटे से थे। और आज वो बड़ी बिल्डिंग्स में विश्वनाथ प्रताप सिंह से 2 ज़मीनें को अपने पास कराई, आज अलहमदिल्ला आप देखे जाके वो डिग्री कॉलेज की शक्ल में आ गया। वो जितना बड़ा कैंपस है उतना ही बड़ा सामने प्ले ग्राउंड भी रखा है, वहाँ कुछ नहीं, सिर्फ प्ले ग्राउंड है, बच्चा खेलने कहाँ जाएगा, वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनव्वर हुसैन डॉक्टर मंजूर हसन अयूबी साहब के लिए एक शेर पेश करना चाहूँगा कि मैं सूरज तो नहीं था जो किरणें बिखेर था, मैं सूरज तो नहीं था जो किरणें बिखेर था, अदना दिया था मुझसे कई दीप जल गए, अदना दिया था मुझसे कई दीप जल गए। मैं हमारी कौम को एक पैगाम देना चाहूँगा कि मालेगांव वो मिसाली शहर है जहाँ में, जिस सरज़मीन में न जाने कितने हीरे मौजूद है, और अगर हम इनमें से किसी एक हीरे की भी, अगर मैं समझता हूँ कि अगर नक्शे कदम पर अगर चलते हैं, चाहे वो अदब के हवाले से हो, चाहे सहाफ़त के हवाले से हो, चाहे शायरी के हवाले से हो, या चाहे हम रिसर्च के ताल्लुक़ से हो, या आज बहुत सारी जो कारगुजारी आई उसमें मेडिकल फील्ड में जो मालेगांव शहर जो काम कर रहा है उसके हवाले से जो मालूमात हमारे इल्म में जो आई, बड़ी खुशी हुई। और मुझे ये लगता है कि हिंदुस्तान भर में मालेगांव एक मिसाली शहर है और हमको एक आइडियल सिटी के तौर पर इस शहर को मानना चाहिए। और यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने एक हमारे सामने एक पैटर्न दिया, इससे पहले लोगों को ये लगता था कि सिर्फ हमारे पास सरमाया होगा या हमारे पास कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट होगा तो हम कोई बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत मौजूद है डॉक्टर मंजूर हसन अयूबी साहब, जिन्होंने हमें एक पैटर्न दिखाया और एक कुछ करके दिखाया कि ग्राउंड लेवल से एक टीचर, एक मौल्लिम क्या काम कर सकता है। और मैं समझता हूँ कि हमारी कौम को डॉक्टर अयूबी जैसे लोगों की ज़रूरत है, असर हाजिर का ये तकाजा है। और हमारे हर शहर में, इस शहर ने जिस तरीके से तालीम के हवाले से, उर्दू के हवाले से काम किया है,
अगर हम इस पैटर्न को अगर हम देखते हैं और हमारे सिटीज़ में छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम ये छोटी तहरीकें, जैसे आज जो ई लर्निंग का जो एक काम हुआ हमारे सामने, जो सेमिनार हुआ, मैं समझता हूँ कि बहुत ही नायाब चीज़ थी ये। और जो अशफाक उमर साहब जिन्होंने जो इस मजलिस के रुए रवा थे, जिनके वसीले से हम लोग जो है इस कहकशात के जो हिस्सा बनने का हमें मौका मिला, तो अशफाक उमर साहब जो है वो एक अंजुमन है अपने आप में। वो आप बाकायदा एक अंजुमन का काम कर रहे हैं। और लॉकडाउन में अशफाक उमर साहब ने जो काम किया, जो वेबिनार के ज़रिए से पूरी दुनिया भर से लोगों ने जो है आपके वेबिनार अटेंड किए, उसका हिस्सा मैं भी रहा। और सर की वजह से हमको खुद को एक इंस्पिरेशन मिला। और एक बात ये बताता चलूँ कि आज हमारे असातिज़ा, बहुत सारे असातिज़ा, ऑनलाइन टीचिंग चल रही है तो उसमें बहाना बताते कि हमको कंप्यूटर नहीं आता, हमको लैपटॉप नहीं आ रहा, हमको जदीद टेक्नोलॉजी नहीं आ रही। तो मैं समझता हूँ कि अशफाक सर, अगर आज हमको भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हम सबसे पहले अशफाक सर को कॉल करते हैं कि सर इसमें किस तरीके से हम इसको लाइव करेंगे, सर किस तरीके से स्ट्रीम यार्ड में ये ऑप्शन कैसे होगा। अगर हमको टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आता है तो अशफाक सर तो आपके ज़माने के, आप उनको अपनी मिसाल समझिए। और बिल्कुल भी ये बहाने मत दीजिए, जैसे कि अयूबी साहब ने जो आगाज में कहा था कि मुसलमानों को रोना धोना जो है अभी बंद करना चाहिए और तालीमी सफ़र जो है इसके अंदर जो है आगे आना चाहिए। और एक दूसरे को इत्तेहाद के साथ अगर हम लोग काम करेंगे और एक दूसरे के जो आइडियाज़ है अगर हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, हम उन पर तनकीद का जो मिजाज अगर छोड़ेंगे और हम इस तहरीक का अगर हिस्सा बनेंगे, तो मैं समझता हूँ कि मालेगांव एक इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक तहरीक का नाम होगा इंशाल्लाह। एक सदी जो है कहलाएंगी तो ये एक तहरीकी काम होगा इंशाल्लाह। और उस तहरीक के अंदर जो है मैं समझता हूँ कि मील का पत्थर जो है अयूबी जो आपका फाउंडेशन है, इंशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई कि मालेगांव शहर के अंदर जो इस तरीके से काम हो रहा है, तो मैं किसी और का तो नहीं कहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि अयूबी साहब से मिलने के बाद मुझे हौसला मिला और इंशाल्लाह एक ज़िंदगी में कुछ करने का कि हम भी हमारे अहमदनगर शहर में इस तरीके से काम कर सकते हैं कि आज जब उर्दू इदारों का ये हाल है कि प्राइमरी स्कूल्स वाकई टीचर सरप्लस हो रहे और हाई स्कूल के टीचर सरप्लस हो रहे, बच्चे नहीं है, सर्वे करने की नौबत आ रही है जाकर, क्योंकि इतना कंपटीशन है। ऐसे हालात में अगर अयूबी स्कूल के अंदर अगर 82 डिवीज़न अगर प्राइमरी सेक्शन में अगर हो सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि दूसरे स्कूल्स क्यों नहीं कर सकते। मैं आज के इस लाइव रब्बानी चैनल के ज़रिए से आपको पैगाम देना चाहूँगा कि आप अपने असातिज़ा को, अपने जो स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ जो है, उन सबसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो एक मरतबा जो है अयूबी जो संस्था जो है, इस फाउंडेशन का ज़रूर जो है आप आइए, इस पैटर्न को देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ के स्टाफ किस तरीके से काम कर रहे। ये कहकर जो है मैं फिर से एक मरतबा मालेगांव शहर के तमाम मोतबर और इल्मी जो शख्सियतें जो है, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, उनको सलाम करता हूँ और अपने 2 लफ्ज़ खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सर, जब लॉकडाउन शुरू हुआ ना, ये कोविड-19 का, तो हालात इतने ख़राब थे कि नासिक है और अराउंड द विलेजेस जो है मालेगांव के एंट्री बंद कर दिए थे। बोले मालेगांव के लोग को आने नहीं देना। जो दूध सप्लाई होता था, बोले दूध नहीं देने का मालेगांव को, बोले वो केस बढ़ता। और मेरे वहाँ जो नॉन मुस्लिम टीचर थे उनको 10,000 फाइन था, यानी तुम अगर मालेगांव में एंट्री किए तो तुमको 10,000 रुपया फाइन। हम लोग सब बर्दाश्त किए मालेगांव के लोग, और सही मानों में अपने शहर में हमारे उलमाए कराम की, हमारे असलाफ की बहुत दुआएं हैं। अल्लाह ताला ने वो दिन दिखाया, फिर ऐसे हालात पलटे हुए कि पूरी दुनिया के लोग मंसूरा दौड़ने लगे मालेगांव। और आज ये हालात है कि पूरे महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन, 4 बजे दुकान बंद हो जाती। आप देखेंगे मालेगांव में 1 मिनट भी बंद नहीं होती दुकान। यार ये लोग को क्या बोलेंगे, अभी दुकान क्या बंद करने को बोलेंगे। और ऐसे हालात में भी मालेगांव शहर के कोकन साइड में सबसे पहली रिलीफ जाने वाली मालेगांव शहर के लोग, यहाँ से कई ट्रक गई कोकन। भाई हमारा काम है, मिली तकाजा है कि भाई हमको पहले दौड़ना चाहिए, हम पहले दौड़ते हैं। जबकि मालेगांव शहर में कारोबारी हालात बहुत खराब है। आज पावरलूम कितने बंद है, उसके बाद भी
ये काम में भी हम लोग कहीं चुकते नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप देखिए ना अपने यहाँ पे सब ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, एडिशनल एसपी है, कलेक्टर, सब ऑफिस है अपने यहाँ, सेशन बोर्ड है, सब है, लेकिन बस वो नहीं बना रहे हैं गवर्नमेंट। कहीं बोलती हूँ पैसा कहिए, कहीं बोलती हूँ बहुत पैसा लगा, दूसरी जगह रखने वाले वो मालेगांव में आने के बाद लगता ही नहीं कि कोविड कहीं है, मास्क ही नहीं, कहीं मास्क की जरूरत ही नहीं है। मैं वही और आपको उसकी अच्छा मास्क की जरूरत नहीं का मतलब ये नहीं है कि मतलब मरीज है और बेएहतियाती, ऐसा नहीं है। अल्लाह का फजल से मरीज भी नहीं है, अल्लाह का बड़ा करम है कि यहाँ लोग आकर के कोविड को भूल जा रहे हैं। दो चार बातें मैं कहना चाहूँगा। मंजूर हसन अजूबी साहब है, अशफाक उमर, सारी तालीमी शख्सियात है। मैं एक बात ये सोच रहा हूँ कि मालेगांव का पहले रुझान था, मैं मालेगांव का स्टूडेंट हूँ, तो हर एक का रुझान था कि बीएससी करो, बीएड करो, बीए करो, बीएड करो, डीएड करो, हर कोई टीचर ही बनना चाहता था। तो अब प्रोडक्शन इतना होगा तो कहाँ जाएंगे इतना लोग। तो मालेगांव से निकलना एक बहुत बड़ा बोझ होता था कि कहाँ नौकरी मिलेगी, कहाँ नौकरी मिलेगी, क्योंकि यहाँ जितनी गुंजाइश थी तो वो तो हो जाते थे, मगर फिर बाहर जाना लोगों ने शुरू किया। और हर जगह मैं समझता हूँ महाराष्ट्र में हर जगह मालेगांव के टीचर और बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं। मगर मैं और कुछ कहना चाह रहा हूँ, आप हज़रात बड़े अदारे चला रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि हर शोबे में हमारे बच्चे जाना चाहिए। देखिए रहमानी 30 के नाम से उन्होंने एक चीज़ शुरू की, अब बहुत उसका फ़ायदा सभी देख रहे हैं, मेडिकल में और इंजीनियरिंग में। सिविल सर्विसेज के लिए अशफाक उमर साहब कोशिश कर रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, मगर कोई ट्रेनिंग सेंटर शुरू करना चाहिए बाकायदा, कुछ आगे की प्लानिंग करके जो पॉलिसीज़ बनाने वाला जो तबका है, सिविल सर्वेंट्स जो है, वो मालेगांव उसका हब बनना चाहिए। और इंशाल्लाह मुश्किल नहीं है, बहुत बच्चे टैलेंटेड हैं, मालेगांव के को अतराफ़ के को मिल जाएंगे। उसका एक कोई अच्छा लाएमल तैयार करके उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेनिंग कई लेवल्स होते हैं। अभी ऐसे बम्बई में भी हज हाउस में शुरू हुआ है, लेकिन कोई डायरेक्टली वहाँ तक पहुँचा नहीं है बच्चा, कोई अगर निकल करके जाए। यहाँ से जाने के बाद में उनको दिल्ली जाना पड़ता है, कुछ और जो एडवांस अदारे हैं। तो मेरा एक मशवरा ये है कि इस तरीके से कुछ किया जाए, बाकायदा कोई अदारा बनाया जाए, कुछ एक तंजीम बनाई जाए, या इस तंजीम जो आपकी चल रही है डॉक्टर साहब, उसके तवस्सुस से कहें, बहुत ज़्यादा गौर फिक्र करके और अच्छी प्लानिंग करके और लॉन्ग टर्म चले, ऐसा कुछ प्लान बनाना चाहिए। एक्सपर्ट्स को बुलाना चाहिए, बच्चे इस तरह बच्चे सिलेक्ट करना चाहिए एमपीएससी में भी, और सिविल सर्विसेज के लिए बाकायदा एक प्लान बनाना चाहिए। नहीं, मैं आपको बतलाता हूँ, अपने शहर में आपको हर कैटेगरी के लोग मिलेंगे। अभी हमारे यहाँ से जो लोग IAS ऑफिसर हुए, आज वो उड़ीसा में कलेक्टर है, मालेगांव शहर के। हर लाइन में अभी जा रहे हैं मालेगांव शहर के लोग, ऐसी बात नहीं है। मैं डॉक्टर उंदरे साहब जब हयात थे तो उनके वहाँ गया था, बोरली पंजतन गया था मैं, तो उस वक्त पूरे कोकन रीजन में 56 टीचर थे मालेगांव की। तो मैं एक टीचर अपना मुझको पूरा सब लोगों को ले चल के घुमाया था। उंदरे साहब से मेरा बहुत ज़्यादा ताल्लुक था, क्योंकि वो मेरे सीनियर थे। तो मैं गया था वहाँ उनका इंस्टीट्यूट देखने के लिए। तो जब वहाँ पे 56 टीचर थे, आज भिवंडी को ले लो आप, भिवंडी में ज़्यादा स्कूलों में जो है मालेगांव शहर के टीचर है। बम्बई में ले लो आप, भाई जहीर काजी से पहले इसाक जमखाना वाले तक का, इसाक जमखाना वाला से मेरा बहुत ज़्यादा ताल्लुक था। तो वहाँ के भी जितने भी मामला थे हम पूरी हेल्प करते थे, बम्बई में भी जहाँ हमको लगता था और जहाँ हमको ज़रूरत महसूस होती थी कि नहीं यहाँ वहाँ से अपने को मिलेगा कुछ, हम वहाँ से भी लेके आते थे। कोशिश तो बहरहाल शुरू है, उसमें वक्त लग रहा है, उसमें टाइम लग रहा है, कुछ हालात भी हैं, हालात भी कुछ ऐसे रहते हैं कि कुछ हालात अपने कभी कभी अपने खिलाफ चले जाते हैं हालात। और ये हालात इसके लिए पैदा होते हैं कि हम खुद अपने आप में इख्तिलाफ रखते हैं। तो सब जगह अपना ताल्लुक होने की वजह से मैं सब जगह जाते रहता हूँ, लेकिन मैं जो महसूस किया ना, अपना इतिहास जहाँ टूटेगा वहाँ अपने को नुकसान होगा, चाहे जो लाइन हो, चाहे एजुकेशन लाइन हो, कुछ भी लाइन हो। मैं निसार साहब बताना चाहूँगा कि 2018 में मैंने मालेगांव में साल भर सिविल सर्विसेज कोचिंग सेंटर चलाया था, समर एकेडमी के तहत। अब बाकायदा क्लासेस होती थी और मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। रफीक सर तो मेरे साथ ही साथ हैं,
रफीक सर हैं, मुशीर सर हैं, मैडम है, तवस्सुम मैडम, हम लोग सब साथ ही में थे। तो बाकायदा साथ में ये डॉक्टर खलील तो मतलब मैं हूँ, मतलब वो है, ऐसी बात है, हम साथ ही साथ रहते हैं। तो बाकायदा मैंने साल भर चलाया था और काफ़ी प्रोग्रेस हुआ, मगर उसके बाद फिर क्या हुआ, मेरे वो ऑपरेशन का मामला हुआ तो वो लिंक टूटी और अभी मैं फिर खड़ा हो रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, जैसे ऑनलाइन वर्चुअल जितनी भी मेरी सब है ना सर, तो पूरे इंडिया में बिखरे हुए मेरा उनसे चल रहा है। मगर अब मुझे फिर दोबारा, जैसे मैंने यहाँ पर एकेडमी शुरू किया था ना, तो अब दोबारा शुरू करना है। तो मेरा पूरा प्रोजेक्ट रेडी है, आप रफ़ीक सर से पूरी तफसील ले सकते हैं। अब वो मुझे उस फील्ड में अब काम शुरू करना है इंशाल्लाह। अच्छा, मैं किताब भी लिखा तो उसकी जड़ तक पहुंचा मैं, और मेरे जो आउटपुट्स हैं ना सर, वो ऐसे हैं कि यानी अगर उसके ऊपर काम किया गया, एक मतलब सही ढंग से मुझे बैकअप मिला किसी का, तो मैं एक ऐसी चीज़ दूंगा कि आप एक छोटे से शहर में भी एक हाईटेक कंपेटिटिव एग्जामिनेशन गाइडेंस सेंटर शुरू कर सकती हैं। एक छोटे शहर में हाईटेक सिस्टम, ये है मेरा कंसेप्ट, उसमें लगा हुआ हूँ। आपने जो बात कही तो मेरा दिल खुश हो गया, और फिर से मैं कि भैया मुझे दोबारा शुरू करना है। बस ये थोड़ा सा, ये जो मेरा 3-4 साल गया ना, काफ़ी मेरा अपना तकलीफ का मामला था। अल्लाह आपको सेहत दे। अगर आप फिर उठे हैं तो करेंगे इंशाअल्लाह। और अदबी इदारे हैं, इनके बारे में कोई किताब आनी चाहिए और ताकि तमाम लोग पढ़ें और उससे मुतासर होकर सबक लेकर अपने यहाँ भी इस तरह की अदबी और इल्मी इदारे कायम कर सकें। बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट आपके लिए, और तरक्की करें और किताबें यहाँ मेरा लगता है, और उसमें सबसे ज़्यादा किताबें NCP की नहीं बिकती है, और बार हर साल लगता है। इतना बड़ा काम यहाँ होता है। NCP आखिरी किताब की वो अपनी छापता है ना, ये स्टॉलों में कोई बिहार में जाती है, तो सबसे ज़्यादा मालेगांव
दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।